देखो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में पढ़ेंगे रेखिक बहुपद क्या होते हैं। तो देखो रेखिक बहुपद क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि रेखिक बहुपद वो होते हैं जिसकी घातें एक होती है। क्या होती है? जिस बहुपद में घात एक होगी उसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। देखो अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है कि 3x प्लस 4, ठीक है, इस तरीका का लिखा हुआ है, तो देखो इसकी घात कितनी है? x की पावर कितनी है? कितनी है? एक है। तो इसको कहेंगे रेखिक बहुपद कहेंगे। जिसकी घातें एक है उसको हम कहेंगे रेखिक बहुपद। अगर देखो ये लिखा हुआ है कि वर्गमूल 3x प्लस 5, ये कैसा है? तो ये भी हमारा रेखिक बहुपद होगा। अगर ऐसा लिखा हो कि y प्लस वर्गमूल 2, तो ये कैसा है? तो ये भी रेखिक बहुपद है। यदि आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए कि x माइनस 2/11, ये क्या है? तो ये भी हमारा क्या होगा कि ये भी हमारा रेखिक बहुपद होगा। अगर ये 3z प्लस 4 मिल जाए तो क्या होगा कि ये भी हमारा रेखिक बहुपद ही होगा। अगर इस तरीक़ा से आपको मिल जाए कोई कि 2/3u प्लस 1, तो क्या होगा कि तो भी रेखिक बहुपद ही होगा। ठीक, क्योंकि देखो x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, उसकी घात हमारी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक। उसे बोलते हैं हम रेखिक बहुपद। ठीक है, ये चीज़ आई होगी समझ में। अब देखो समझते हैं कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसकी घात कितनी होंगी? दो होंगी, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर देखो इक्वेशन लिखी हो कि x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 लिखा हो, तो देखो इसकी घात कितनी है? x की पावर 2 है मैक्सिमम, है ना। तो इसको हम कह सकते, ओ सॉरी, त्रिघात पे लिख दिया, हमको द्विघात पे लिखना था। तो देखो इस तरीक़ा से अगर लिखा हो कि x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 हो, अगर इसकी घात हमारे पास कितनी है कि एक है या दो हैं, तो देखो इसकी घात दो है मैक्सिमम, तो इसको दो घात बहुपद कहेंगे। समझ में आ गई? अगर ऐसे ही करके अगर आपको ये मिल जाए 2x² प्लस 3x माइनस के 2/5 मिल जाए, तो इसकी भी पावर कितनी है? दो है। तो ये कहेंगे दो घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और आपको इक्वेशन देते हैं कि जैसे 2 माइनस x² प्लस वर्गमूल 3x, ऐसा मिल जाए, तो ये कैसा बहुपद है कि ये भी दो घात बहुपद ही होगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है? दो है। लिखाई है तो इधर से उधर, बाकी लिखा तो है x की पावर 2 है। ठीक है, तो इस तरीका का अगर मिल जाए तो ऐसा भी है। अगर आपको इस तरीका से मिल जाए कहीं कहीं u/3 मिल जाए और माइनस 2u² मिल जाए और प्लस 5 मिल जाए, तो भी ये दो घात बहुपद है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैसा भी मिल जाए तो ये इसकी घातें दो होंगी मैक्सिमम, वो दो घात होगा। अब आते हैं त्रिघात पे। ठीक है, तो देखो त्रिघात के लिए क्या करेंगे? इस पर 3 घात कर देंगे। ठीक है, और ऐसा कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हम लिख दें तो भी ये क्या होगा कि ये त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ गया?
अगर हम इसको इस तरीक़ा से लिखें कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, तो ये क्या है, कितने बहुपद है कि है। इस तरीक़ा से भी हम कह सकते हैं। और ये 3x की घात 3 है माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अगर इस तरीक़ा से भी मिलता है तो भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 3 है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखो क्या क्वेश्चन में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या करना है, भाग करना है। तो देखो भाग करते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे हम कि x प्लस 2 लिखेंगे और इसको लिखेंगे, है ना, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ है, इसमें लगाना है हमें भाग। तो देखो कैसे लगाएंगे, x का भाग लगाएंगे सबसे पहले इसमें। ठीक है, x का भाग इसमें लगाएंगे, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। तो देखो x का भाग इसमें लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो x पे ये 2 है घात और इस पे है x, है ना, तो एक पावर इसकी है तो इसकी कट जाएगी, तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, है ना। और इसके आगे लिखा कितना है कि 2, तो ये 2x लिखेंगे, इसको कितनी बार जाएगा, 2x बार, 2x बार जाएगा। अब 2x का क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये काटेंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का x और ऊपर से उतारेंगे प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अगर देखो अब x का भाग इसमें लगाएंगे तो माइनस x में x का भाग लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो माइनस 1 बार जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे -1। -1 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो यहाँ माइनस x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, फिर करेंगे क्या, इसको लिखेंगे घटाने पर ही। तो देखो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस के 2 हो जाएंगे। कितना, 1 का गुणा इससे करेंगे तो 2 हो जाएंगे ना, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस का x और 1 से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो देखो इसमें x माइनस 2 है, इससे भाग लगाना है किसमें, कि 4x ठीक है, अब देखो x का भाग लगाएंगे इसमें, 4x में स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो 4x बार जाएगा, तो 4x लिखेंगे ऊपर, 4x का इससे गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का इससे करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक, ये कैंसिल। अब ये कितना हो गए, 8 और 4 12 x प्लस 3। ठीक है, अब देखो क्या कि 12x में भाग लगाएंगे किससे का, x का, तो यहाँ 12x लिख लेंगे अलग और x का भाग लगाएंगे इससे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 12 किसके हैं, प्लस के 12। ठीक है, अब 12 का गुणा किससे करेंगे, इससे, तो देखो 12x हो जाएगा
और 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 और 3 कितने हो गए कि 27 हो गए। तो ये आंसर हो जाएगा।